जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। पिछले दो ट्यूटोरियल्स में हमने जानने की कोशिश की कि फॉर लूप को किस तरह यूज़ करते हैं हम जावा में, और उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं व्हाइल लूप को। इस ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करूँगा डू व्हाइल लूप इसी एग्जाम्पल के लिए। तो डू व्हाइल लूप भी एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है इनकी तरह। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं और उसे जे नाम देता हूं और उसे इनिशियलाइज कर देता हूं 1। उसके बाद हम डू लिखेंगे कीवर्ड और फिर हम उसके क्लोज कर देंगे, और इसके बाद मैं यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट कर देता हूँ एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ किया था। पहले मैंने वेरिएबल को क्रिएट किया फॉर लूप में और व्हाइल लूप में, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया। उसके बाद हम फॉर लूप में कंडीशन को चेक करते हैं और व्हाइल लूप में भी कंडीशन को चेक करते हैं, लेकिन डू व्हाइल में हम पहले इंक्रीमेंट करते हैं, फिर जो कोड हमने एग्जीक्यूट करना हो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि है प्रिंट मी, और आखिर में जाके हम कंडीशन को चेक करते हैं j is greater or equals to 5। तो क्या किया मैंने, फॉर लूप और व्हाइल लूप में हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, आपके सामने है। इसी तरह हम डू व्हाइल के लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसे इनिशियलाइज करते हैं। फॉर लूप में और व्हाइल लूप में हम कंडीशन को फिर चेक करते हैं, जबकि डू व्हाइल लूप में हम कंडीशन को सबसे आखिर में चेक करते हैं, और फिर हम इंक्रीमेंट करते हैं उस वेरिएबल को फॉर लूप में और व्हाइल लूप में, जबकि इंक्रीमेंट सेकंड स्टेप है डू व्हाइल में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर मैं रन करूं तो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा। आपके सामने है प्रिंट मी 5 दफा, आई एम आउटसाइड द लूप, 5 दफा प्रिंट मी, आई एम आउटसाइड द लूप, और फिर 5 दफा प्रिंट मी। इस केस में मैंने आउटसाइड लूप का कोड नहीं लिखा था, उसको भी लिख देते हैं और देखते हैं। Sorry, I'm outside the loop. रन करते हैं इसे दोबारा और अब आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम तीनों केस में। तो आपने देखा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। इस केस में फॉर लूप के केस में हम फॉर कीवर्ड को यूज करते हैं, व्हाइल के केस में हम व्हाइल कीवर्ड को यूज करते हैं, और डू व्हाइल के केस में हम डू और व्हाइल के कीवर्ड को यूज करते हैं। अब जाने से पहले एक चीज हमने और नोट करनी, एग्जाम में अमूमन एक क्वेश्चन आता है कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या फर्क है। तो व्हाइल में कंडीशन पहले चेक होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, या कोड जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू व्हाइल में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है और आखिर में कंडीशन चेक होती है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखनी है कि व्हाइल के केस में पहले कंडीशन चेक होती है और फिर जो कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहें वो एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू व्हाइल के केस में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद आखिर में व्हाइल कंडीशन चेक होती है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा।